राधिका बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। वो घर के सारे काम कर लेती थी। खाने में उसको गोलगप्पे बहुत पसंद थे। वो जहाँ भी जाती गोलगप्पे जरूर खाती थी। गोलगप्पों में उसे सूजी के, आटे के सभी प्रकार के गोलगप्पे पसंद थे और वो जहाँ भी जाती गोलगप्पे के अलग अलग पानी जैसे इमली का खट्टा पानी, तीखा पानी आदि के साथ गोलगप्पे खाती थी। राधिका को जब भी भूख लगती वो सब कुछ छोड़कर केवल गोलगप्पे खाती थी और इस आदत से राधिका के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। राधिका बेटा, खाना खा लो। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, आप ही खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मेरा पहले से ही पेट भरा है। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम्हें भूख क्यों नहीं है? ऐसा क्या खा लिया तुमने? वो क्या है ना मम्मी, आज मैंने 200 रुपए के गोलगप्पे खा लिए पेट भर के, तो मेरा और कुछ खाने का मन ही नहीं है। हे भगवान, इस लड़की ने आज फिर गोलगप्पे खा के पेट भर लिया। राधिका के पापा, आप इस लड़की को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? अरे बेटा, ज्यादा गोलगप्पे मत खाया करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ओहो पापा, आप फालतू में इतना सोच रहे हो। कुछ नहीं होता गोलगप्पे खाने से। आपको तो पता है मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है और पसंद की चीज खाने से कभी कोई बीमार नहीं होता। हे भगवान, राधिका के पापा आप देख रहे हो, गोलगप्पे खाने के लिए ये लड़की क्या क्या बहाने बना रही है। इसको कुछ समझाओ, नहीं तो रोज रोज गोलगप्पे खाकर ये एक दिन तबीयत खराब कर लेगी। कितने अनहेल्दी होते हैं गोलगप्पे, कितना ऑयल होता है, लेकिन इस लड़की को तो गोलगप्पों के आगे कुछ नहीं दिखता। अरे मम्मा, आप भी ना फालतू में टेंशन ले रहे हो, देखना मुझे कुछ नहीं होगा। और एक दिन राधिका के लिए राहुल नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। राहुल अपनी माँ विमला के साथ राधिका को देखने आता है। दोनों परिवारों में बातचीत होती है और रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद राधिका और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिन सब सही चलता है। राधिका अपने ससुराल में भी गोलगप्पे खाती रहती थी। राहुल जब रोज ऑफिस जाता तो राधिका आते वक्त उसके लिए गोलगप्पे लाने के लिए बोलती। अरे राहुल सुनो ना, मेरा ये रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, आप ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए गोलगप्पे ले आओगे? राधिका राहुल से रोज रोज गोलगप्पे लाने के लिए बोलने लग गई। शुरुआत में राहुल राधिका के लिए गोलगप्पे ले आता था, लेकिन जब राधिका रोज रोज गोलगप्पे खाने लगी तब राहुल बहुत परेशान हो गया। राधिका, तुम्हें अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। तुम रोज रोज गोलगप्पे खाते हो, ये एक गलत आदत है। तुम्हारी तबीयत इससे खराब हो सकती है। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई गोलगप्पे नहीं लाऊंगा। अब आपको मेरे गोलगप्पे खाने से क्या प्रॉब्लम होने लग गई? मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो खाने हैं। मैं आपको कुछ भी खाने से नहीं रोकती, तो आप भी मुझे मत रोको। मुझे क्या खाना है क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। ऐसा बोलकर राधिका गुस्से में किचन में चली जाती है। जब राहुल ने बाहर से गोलगप्पे लाने बंद कर दिए तो राधिका यूट्यूब पर वीडियो देखकर घर में ही गोलगप्पे बनाने लग गई। अब राधिका घर में ही गोलगप्पे बनाती और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में गोलगप्पे ही खाती थी। पूरे दिन गोलगप्पे खाने वाली आदत से राधिका के घर वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान होने लग गए। और ऐसे ही एक दोपहर, अरे बहू, खाने में क्या बना रही हो? कुछ अच्छा सा खाना बना लो सबके लिए। माँ जी, आज मैंने सूजी और बेसन के मिक्स गोलगप्पे बनाए हैं, आप खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे करमजली, तू ये तले हुए गोलगप्पे खिलाकर सबको बीमार करके दम लेगी। तुझे ना अपने स्वास्थ्य की चिंता है ना ही परिवार की। ओहो माँ जी, अब आप शुरू मत हो जाइए। आपको नहीं खाना तो आप मत खाइए, मैं आप सभी के लिए दाल रोटी बना दूंगी। आप दाल रोटी खाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बस मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। अरे बहू, मैं नहीं चाहती तुम्हारी तबीयत खराब हो, इसीलिए तुम भी दाल रोटी खाओ और ये गोलगप्पे खाना बंद करो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगी। आप सब लोगों की मेरे खाने पर ही नजर क्यों रहती है? आप मेरे गोलगप्पे खाने का मजा किरकिरा मत कीजिए बस। ऐसे ही राधिका रोज गोलगप्पे बनाती और जब भी भूख लगती सिर्फ गोलगप्पे ही खाती। एक दिन राधिका अपनी सास विमला के साथ मार्केट जाती है। वहां उसे एक गोलगप्पे वाला दिखाई देता है। गोलगप्पे देखकर राधिका के मुंह में पानी आ जाता है। राधिका गोलगप्पे वाले से बोलती है, अरे भैया, जल्दी से गोलगप्पे खिला दीजिए
बहुत दिनों से बाहर के गोलगप्पे नहीं खाए, आज तो मजा आ जाएगा। आइए आइए मैडम, अभी खिलाता हूँ। राधिका स्वाद के चक्कर में 1,000 रुपए के गोलगप्पे खा जाती है और ये सब देख विमला गुस्से से लाल हो गई। अरे बेशरम, तुम 1,000 रुपए के गोलगप्पे खा गई। इतने रुपए में घर में सब लोगों के लिए हफ्ते भर का खाना बन जाता और तुम ये तेल में तले गोलगप्पे खाकर अपनी तबीयत खराब करना चाहती हो। अरे माँ जी, कुछ नहीं होता, इतने दिन बाद बाहर के गोलगप्पे खाने को मिले हैं, मजा आ गया। चलिए अब घर चलते हैं। जब राधिका और विमला घर जा रही होती हैं तभी रास्ते में राधिका के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर राधिका वहीं बेहोश हो जाती है। यह देख विमला घबरा जाती है। विमला अपने बेटे राहुल को कॉल करती है। विमला और राहुल राधिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर राधिका का चेकअप करता है और राहुल से बोलता है, राधिका के अनहेल्दी खाने से उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है और अनहेल्दी खाना खाने से उसके शरीर में विटामिन और आयरन की भी कमी हो गई है। राधिका को होश आ गया है, आप चाहो तो उससे मिल सकते हो, पर उसको 1 वीक के लिए यहीं एडमिट करना पड़ेगा। विमला और राहुल राधिका से मिलने जाते हैं, जहां राधिका अपना पेट पकड़े लेटी रहती है। राहुल, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और रोज गोलगप्पे खाती रही। ये उसी का नतीजा है। मैं ठीक हो जाऊंगी ना माँ जी, मुझे घर जाना है। अरे बहू, तुम परेशान मत हो, डॉक्टर ने बोला है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। हाँ माँ, घर जाने के बाद मैं राधिका के लिए गोलगप्पे लेके आऊंगा। ऐसा कहने पर राधिका और विमला राहुल की तरफ देखती हैं और हंसने लगती हैं। राहुल, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी अब ऐसी फास्ट फूड नहीं खाऊंगी। सब्सक्राइब।